श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं अच्छी हूँ और आपके घर में सभी कुशल मंगल हों और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे जैसे मेरे पर बनी हुई है। तो आज मैं आपको उपायों के बारे में बताऊंगी, जो उपाय मैं अपने जीवन में करती हूँ और मैं प्रदीप मिश्रा जी के जितने भी उपाय हैं सभी को करती हूँ, पूर्ण श्रद्धा भाव से करती हूँ और उनका फल मुझे मिलता भी है। और जैसे कि शिव महापुराण से हमें प्रदीप मिश्रा जी महाराज जोड़ते हैं, शिव से हमें जोड़ते हैं और हमारा जो ध्यान है, जो हमारी बुद्धि है, उसको शुद्धि के लिए उन्होंने जो शिव महापुराण की वो कथा सुनाते हैं और जो उन्होंने हमें प्रेरित किया है शिवालय जाने के लिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मन को शांति मिलती है शिवालय में जाकर। मैं 5-10 मिनट बैठकर भी आती हूँ और मैं सारे नियम करती भी हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है वो भी जाने कि इन उपायों को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ये मैं मतलब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वैसे तो प्रदीप मिश्रा जी महाराज हर रोज़ एक नया उपाय बताते हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से और श्रद्धा भाव से करने के लिए कहते हैं। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर हम उपाय वगैरह ही कर लेंगे तो हमें तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये भी बता दूं कि ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा है, गुरुजी ने, महाराज जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कर्म बिना तो कुछ भी नहीं है, कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। पर हम ये उपाय क्यों करते हैं, क्यों हमें करने चाहिए और क्यों हमें मंदिर जाना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरा अनुभव है। अगर आपको मेरा अनुभव अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और जो कि भगवान से जोड़ते हैं प्रदीप मिश्रा जी महाराज, उनके कुछ उपाय हैं। उपाय करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आप उपाय सुनते हैं और करते हैं तो पहली बात, अगर आप उपाय करते हैं तो बिना किसी शंका के करने चाहिए और पूरे नियम से और पूरी श्रद्धा भाव से आपको करने चाहिए, किसी के कहने पर नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि भेड़ चाल चलते हैं, किसी ने कह दिया बस फॉर्मेलिटी सी की और वो उन उपायों को करते हैं और सोचते हैं कि हाँ बस हमें करोड़ों की माया मिल जाए। उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप करोड़ों की माया लेने के लिए या कुछ इस तरह के लिए उन उपायों को करोगे, भाव से नहीं करोगे, तो वो उपाय कहीं काम नहीं करेंगे आपके जीवन में। उपाय करते समय आपका श्रद्धा भाव भगवान को समर्पित होना चाहिए। बिल्कुल आप श्रद्धा से, आपका मन चित भगवान में समर्पित होना चाहिए और ये अपने मन से करना स्टार्ट करो, किसी के कहने मात्र से नहीं। आपको पहले उसमें उतरना पड़ेगा, भक्ति में उतरना पड़ेगा। जब आपको इनका बोध हो जाए उपायों का, जब आपको लगे कि हाँ कुछ है शिव, तब ये आप उपाय किया करो, वरना मत किया करो। और दूसरी बात, टोने टोटके वगैरह जो होते हैं, इनको भी आप विश्वास में लाकर ही कर सकते हैं। बिना विश्वास के तो कोई भी चीज़ ज़िंदगी में काम नहीं करती है। अगर आप खाना भी खा रहे हैं, अगर उसे उस विश्वास से खाएंगे कि ये हमें बीमार कर देगा, तो वो खाना आपको बीमार ही करेगा। अगर आप खाना खाएंगे विश्वास के साथ कि ये हमें एक मजबूत इंसान बनाएगा, तो वो खाना भी जब ही आपके लिए कामयाब होगा, जब ही वो आपको मतलब मजबूत और आपको इंसान बनाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना मतलब एट लास्ट कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी उपाय को कर रहे हैं, वो चाहे किसी के भी हैं, प्रदीप मिश्रा जी महाराज के हैं, प्रेमानंद जी महाराज के हैं, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के हैं, जो भी बता रहे हैं आपको, उनके उपाय अगर आपको करने हैं तो पहले भक्ति में उतरना होगा, शिव में उतरना होगा और भक्ति को जानना होगा। तब आप इन उपायों को करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ करें और नियमित रूप से करें। और साथ में नियमों के साथ साथ आप खुद जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और आपको सही गलत का पता होता है, आपकी अंतरात्मा आपको जवाब देती है। उसमें उपायों का कोई दोष नहीं होता है कि आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, क्योंकि जब आप कोई कर्म ही नहीं करोगे, जब आपका टारगेट ही गलत है, आप गलत दिशा में जा रहे हो या आप पूरे ढंग से किसी काम को नहीं कर रहे हो, तो बताओ वो उपाय क्यों पूरा करेंगे। पर मैं बता रही हूँ, अगर आप उपाय कर रहे हो तो आपको मेहनत भी साथ में करनी पड़ेगी। मेहनत के लिए या कर्म करने के लिए कभी भी किसी गुरु ने, किसी वेद ने, किसी भगवान श्री कृष्ण ने तो सर्वप्रथम कर्म को ही बोला है कि कर्म कीजिए।
तो सर्म कर्म हमारा जो है वो प्रधान है। और जैसे कि आपने देखा होगा श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, उसके बाद भी वो चाहते तो वो कुछ भी उनके लिए कर सकते थे, परंतु उन्होंने प्रकृति का नियम नहीं तोड़ा और उन्होंने भी उन नियमों का पालन किया। तो मैं देखो छोटे सा मतलब आप मुझे देखो उल्टा सीधा मत कहना, अल्प ज्ञान है, मैं भी सीख रही हूँ गुरुओं की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि है मेरे पे। थोड़ा बहुत अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगी, पर मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी के उपायों को अगर कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से करें, उन पे उँगली ना उठाएं। अगर नहीं करने हैं तो आप मत कीजिए, पर किसी श्रद्धा से कीजिए। अगर जो भी कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं उस पे पूरी दिन रात मेहनत लगाइए, आप एक दिन ज़रूर चमकोगे सितारे की तरह और निखर के आओगे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मानना है कि मेहनत करते रहिए और पुण्य भी साथ में करते रहिए। अगर आप 10 रुपये कमा रहे हैं तो अठन्नी 1 रुपया अगर आप खर्च कर सकते हैं किसी गरीब के लिए या किसी ऐसे ज़रूरतमंद के लिए जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप कीजिए। और इनमें आप ये मत सोचिए कि हम पुण्य कर रहे हैं, हमारे अंदर अहम उस चीज़ का नहीं होना चाहिए, वो हमारी अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। ये मतलब मैंने उसका ये किया था, मैं इतना करता हूँ, या मैं नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हनुमान जी महाराज ने जब सीता माता का पता लगाया था तो उन्होंने क्या कहा था, इसमें मेरी कोई प्रभुता ही नहीं है। तो भगवान ने आपको चुना है पुण्य करने के लिए, किसी का सहारा बनने के लिए। आप नेक इंसान हैं तो इसलिए आपको उन्होंने चुना है और उस लायक बनाया। उसमें आपका कोई ऐसा मैं नहीं होना चाहिए कि मैंने उसकी इतनी सेवा की है। अधिकतर लोगों के, क्योंकि हम एक मामूली से इंसान हैं, छोटे से इंसान हैं, तो हमारे अंदर ये चीज़ें बहुत जल्दी से आ जाती हैं। तो हमारे अंदर ये चीज़ें भाव नहीं आना चाहिए। नियम का पहला रूल उपायों का ये है कि आपको विश्वास करना चाहिए। और जैसे कि धन लाभ, जितने भी उपाय प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, उनका उपाय का मतलब यही है कि आपके अंदर विश्वास पैदा करना। और आपको विश्वास नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होगे और कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको विश्वास है तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने श्रद्धा से अपने काम पर भी फोकस करते रहिए और भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। और साथ में जो आपको भगवान के शिवालय जाकर आपको जो पॉजिटिविटी मिलेगी उसका अनुभव मुझे है। 5 मिनट जाने के लिए के अगर पास में आपके टाइम हो, या तो अपने घर में आप शिवलिंग स्थापित कर लीजिए या मंदिर चले जाइए। मंदिर में जाने के बाद जो आपके मन को शांति और जो साहस आपको मिलेगा, मुझे मिला है, मैं अपना अनुभव कर रही हूँ, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से, पर मुझे नहीं लगता कि आपका मन भी ऐसा ना हो जाए कि आपको किसी से शिकायत ना रहे। ऐसा मेरा मन हो चुका है और तभी मैं ये सब चीज़ें बोल पा रही हूँ। मेरा मन साफ है। बहुत बार कहते हैं ना कि बोलने का पता, बोलना हम 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, बोलने का पता हमें पूरी ज़िंदगी में भी नहीं पता चलता है। तो अल्प ज्ञान है मुझ में, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच गलत हो सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, धन्यवाद, सॉरी जी, सभी को माफ़ी चाहूँगी। पर एक बार मेरी जो भी वीडियो हैं वो सब भगवान से रिलेटेड मिलेंगी, क्योंकि मैंने भगवान को अपने आप को सौंप दिया है बिल्कुल, और उन्हीं से मेरी उम्मीद है, उन्हीं के लिए मेरा समर्पण है और उन्हीं के लिए मैंने सोच रखा है कि मैं उन्हीं के प्रचार प्रसार धर्म का करूँगी। मेरा छोटा सा ये मन है जीवन में कुछ करने का कि मुझे भगवान को समर्पित होना है। तो आप लोग अगर उपाय करते हैं तो मेरा मानना ये है कि पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें, किसी के कहने से ना करें, भगवान को जाने, शिव को जाने, और तब ये उपाय कीजिए आप। अगर मैं बहुत सारे उपाय हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो आप लोग कर सकते हैं। और पर वो जब कर सकते हैं जब आपकी श्रद्धा हो। किसी के ज़बरदस्ती कहने से, किसी के कहने से मत समझिए, भगवान को समझिए तो अपने मन से, भाव से समझिए। और पूजा पाठ तो आप हमेशा करते रहिए, जैसे कि मन शांति होता है। बहुत सारी शिकायत हमें दुनिया से होती है, सबसे होती हैं, पर जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो हमें किसी से ना तो शिकायत रहती है और ना किसी से द्वेष रहता है। तो भगवान हमें अच्छा इंसान बनाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं अच्छाइयों के लिए। और इस मृत्यु लोक में हमारे जो सबसे बड़ा
सहारा है वो नाम है। नाम जाप नाम करो, राधा राधा ओम नमः शिवाय। जो भी आपकी श्रद्धा हो, मन हो, जिनमें आपका मन लगता हो, जिन शिव में लगता हो, राधा रानी में लगता हो, तो आप उनका नाम स्मरण कीजिए और साथ में अपने कर्म भी करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को मेरे को, और शेयर कर दीजिएगा। नहीं लगी है तो आप इसे आगे बढ़ा दीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो भगवान भरोसे अपनी डोर भगवान के हाथ में दे रखी है। जो हो करेंगे भगवान करेंगे, और जो नहीं होगा वो भी भगवान करेंगे, क्योंकि विफलता से हमें भगवान मिलते हैं और सफलता से हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तो मुझे विफलता भी स्वीकार है और सफलता भी। विफलता हमें आंसू देती है और भगवान से जोड़ती है, और सफलता हमें भगवान से थोड़ा सा दूर कर देती है, क्योंकि हमारे अंदर अहम कि हम एक इंसान ही हैं, तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर जुड़ जाती हैं। तो कितना भी चाहें हम मन को कितना भी कंट्रोल कर लें, फिर भी वो, मैं तो कभी कभी पूजा में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, फिर दोबारा से उस संसारिक दुनिया में ना जाऊँ, बस यहीं पर रुक जाऊँ। पर ये नियम नहीं है दुनिया का, हमें चलते करते रहना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है, इसीलिए हमें कर्म भी करने चाहिए, पूजा पाठ भी करने चाहिए, और हमें अपना नित्य कर्म सारे करने चाहिए। क्योंकि एक काम करने से कभी भी किसी चीज़ हम गृहस्थ आश्रम के लिए एक चीज़ से जुड़ा रहना बहुत मुश्किल है। तो हम जो डेली के कर्म करते हैं वो पूजा के साथ भी कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी के साथ भी कर सकते हैं। विश्वास से रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप भी एक भगवान के अंश हैं। और अंश को इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ जीवन में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई नई चीज़ों के साथ, नए नए उपायों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिए। और तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय